Good morning, dear students of class 5th. Myself, Pradeep Dubey, is your science teacher. Dear student, we have chapter 10, air and its properties. Dear student, in this lesson we shall know about air and its property, उसके गुण. एटमॉस्फेयर. एट फर्स्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर इज एवरीवेयर ऑन द अर्थ. यू कैन नॉट फाइंड ए प्लेस विदाउट एयर. तुम जो है बिना हवा का कोई भी स्थान नहीं पा सकते. आवर अर्थ हैज़ ए थिक कवरिंग ऑफ एयर अराउंड इट. हमारी धरती के पास चारों तरफ जो है हवा का कवरिंग है. इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट एक्सटेंड अप टू 300 किलोमीटर अबव द अर्थ. यह धरती से 300 किलोमीटर तक है. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स. एटमॉस्फेयर को हम 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर. लोअर, यहाँ पे हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, धरती से सबसे नीचे ये ट्रोपोस्फियर है. The lowermost layer of the atmosphere is called the troposphere. It contains water vapor, so it is the heaviest layer. इसमें वाटर वेपर भी कंटेन होते हैं, मिले होते हैं, शामिल होता है, इसलिए इसको हम सबसे भारी लेयर भी कहते हैं. It is the heaviest layer. Stratosphere. Second, the layer above the troposphere is called stratosphere. ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर आता है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं. स्ट्रेटोस्फियर. इट कंटेन ओजोन. ये इसमें ओजोन शामिल होता है. इसी लेयर में ओजोन लेयर भी होता है. सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. इसलिए आउट ऑफ द सन. इसलिए सन के अल्ट्रावायलेट रेज किरण जो होती हैं बहुत तेज़ होती हैं, उससे हमें बचाता है. विच आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. इसलिए ये जो ओजोन लेयर होता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. लोनोस्फीयर. इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये तीसरा स्फीयर होता है. लोनोस्फीयर ये तीसरा लेयर है. लोनोस्फीयर. इट इज़ थिनर देन द लेयर अंडर इट. यह जो है थिनर होता है. इसके अंदर जो नीचे लेयर होते हैं उनसे ज़्यादा पतला लेयर्स होता है. एक्सोस्फीयर. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर लेयर होता है. एंड थिनेस्ट ऑफ ऑल. और सबसे मतलब पतला होता है. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर किस में क्या क्या मिला हुआ है. वाट compositions makes air. तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. एयर जो है हवा कई गैसेस का, विभिन्न गैसों का मिश्रण है. मेनली इट कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. मुख्य रूप से इसमें मिले होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. तो वी फर्स्ट नो अबाउट नाइट्रोजन. About 78% of air is नाइट्रोजन. लगभग हवा का 78% नाइट्रोजन है. लिविंग थिंग कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. लिविंग थिंग्स डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती हैं. एनिमल्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो है पौधों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं. फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एंड फिश. प्लांट टेक इट फ्रॉम द बैक्टीरिया इन द सॉइल. प्लांट जो है उसको बैक्टीरिया जो उस मिट्टी में होते हैं उसमें फिक्स करता है. नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइज़र. नाइट्रोजन का यूज़ जो है फर्टिलाइज़र बनाने में भी किया जाता है. फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक. ऑक्सीजन के बारे में बता दें. About 21% of air is oxygen. It is the most important gas for all living beings.
यह सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट गैस है, बिकॉज दे रिक्वायर्स इट फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि इसकी ज़रूरत सांस के लिए होता है। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, तीनों जो है अंदर ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, यानी जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नो एनी थिंग्स कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन, सो इफ़ यू वांट टू बर्न थिंग्स देयर शुड बी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, एयर कंटेन्स ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में बहुत छोटी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इट इज़ अबाउट 0.03%। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ आल्सो रिलीज इन एटमॉस्फेयर व्हेन थिंग्स बर्न, जब थिंग्स जलते हैं। बट प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ब्रीथ इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो अपना सूर्य की उपस्थिति में अपना और वह पानी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हरी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अदर गैसेस, एयर has little quantities of other gases like hydrogen, helium, ozone, neon, etc. एयर में जो दूसरे गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, ये बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। वाटर वेपर, एयर contain water vapor. It comes in the air when water evaporates from the surface of the river. Air contains water vapor. It comes in air, वो हवा में आता है जब वाटर इवापोरेट होता है रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स या समुद्र की सतह से। The amount of water vapor in the air is called humidity. पानी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा हवा में, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर्स वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ह्यूमिडिटी की मात्रा हवा में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होती है और समय समय पे बदलती रहती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसका हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और कुछ के द्वारा जानेंगे। तो देखो, पहला, एयर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखेंगे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है स्थान घेरता है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इज़ एवरीवेयर, हवा सभी जगह है, बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस, हम इसके उपस्थिति को फील कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन फील इट इन बलून, और उसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको हम बलून में, ब्लैडर में, पिल्लो में, ट्यूब्स में, व्हीकल्स में भर सकते हैं। एयर इन्फ्लेट दिस थिंग्स बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर इन चीज़ों को फुला देता है क्योंकि यह जगह घेरता है। राइट, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम इसको पंप करके इसमें हवा फोर्स करके इसमें डालते हैं तो ये इसमें जब हवा जाती है तो ये जैसे ही ये बॉल जो है फैल जाता है, इसका मतलब वह स्थान घेरने लगता है। बलून्स, जब हम बलून्स फुलाते हैं, सेम विथ, राइट, साइकिल्स में, टायर्स में, कहीं भी बढ़ते हैं। तो देखो, टेक एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास लो, पुट ए पीस ऑफ पेपर इनसाइड इन सच ए वे, और एक उस पर पेपर रखो उसके अंदर इस तरह से दैट पेपर में नॉट कम आउट ऑफ द ग्लास, कि पेपर जो है
ग्लास से बाहर न आए। नाउ इन्वर्ट द ग्लास, और ग्लास को इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। डिप इट इनटू द फिलेड वाटर टब, उसको फिले भरे हुए वाटर टब में उसको करो। नाउ टेक द ग्लास आउट ऑफ द वाटर केयरफुली, अब ग्लास को जो है पानी से केयरफुली बाहर निकालो। यू कैन सी दैट द पेपर इनसाइड द ग्लास इज़ ड्राई, आप देख सकते हो कि जो ग्लास के अंदर पेपर है वो सूखा नहीं है। वाट डज इट शो, ये क्या दिखाता है? इट शो दैट द ग्लास वॉज फुल ऑफ एयर, कि ग्लास जो है हवा से भरा था। विच प्रिवेंटेड वाटर टू गो इनटू द ग्लास, जो उसको हवा में वाटर को पानी से जाने से रोकता है। सो द प्रॉपर रिमेन ड्राई, पेपर रिमेन ड्राई, इसलिए जो है जो पेपर रहता है वो सूखा बना रहता है। Again dip the glass into the water. Now fill the glass to one side. अब ग्लास को एक वन साइड से, what do you see? Some bubbles come out of the water. कुछ बबल्स जो है वाटर में बाहर आते हुए दिखाई देंगे। वाटर स्टार्ट एंटरिंग द ग्लास, वाटर जो है ग्लास में शुरू होना शुरू कर दिया। These bubbles are air, ये बबल्स जो निकलते हैं बुलबुले वो हवा है। विच वाज इन ग्लास, जो ग्लास में थे। इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, जो इससे बाहर आ रहे हैं। एज द होल अमाउंट ऑफ द एयर कम्स आउट, जैसे ही पूरा जल बाहर आ जाता है, हवा बाहर आ जाता है। वाटर फिल्स इन ग्लास फुली, वाटर जो है ग्लास को पूरी तरह भर लेता है। एयर हैज़ वेट, एयर हैज़ वेट, एयर के पास वेट होता है। वी कैन प्रूव इट बाई एन एक्टिविटी, हम इसको इस एक्टिविटी से दिखा सकते हैं। दो बलून ले लीजिए, बैलेंस पे उनको रख दीजिए। टेक टू बलून्स ऑफ इक्वल साइज, फिल ए बलून्स विथ बाई एयर बाई ब्लोइंग थ्रू योर माउथ। नाउ टेक ए बैलेंस, अब बैलेंस ले लो तराजू। पुट बोथ द बलून इन इट्स सेपरेट पैन्स, दोनों बैलून्स को सेपरेट पैन में रखो। यू कैन see that balloons filled with air is heavier than the empty balloon, आप देखेंगे कि जिस बलून में हवा भरा है वह खाली बैलून से ज़्यादा भारी है। इट प्रूव दैट एयर हैज़ वेट, ये सिद्ध करता है कि हवा के पास वेट होता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विल सेंड नेक्स्ट वीडियो इन लेटर। Thank you very much.